और वो उस बात को बताना चाहता है कि वो उस दिन स्टेशन पर क्यों नहीं आया था। और सुजैन उसकी बात नहीं सुनना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि सुजैन के लिए अब चार्ल्स ही सब कुछ है। सुजैन अब घर आ जाती है और वो चार्ल्स के पास बैठी होती है और वो एक फोटो पर गम लगा रही होती है और वो उस फोटो को अपनी एल्बम में लगाना चाहती है। और वो तभी वहाँ से उठती है और फ्रिज खोलती है, लेकिन वह फ्रिज से कुछ नहीं निकालती क्योंकि वह भूल चुकी थी कि उसे क्या लेना था। और फिर वो घर का दरवाजा खोलती है और वो पलटती है और देखती है चार्ल्स वहीं बैठा था जहाँ वह पहले बैठा होता है। सुजैन उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। चार्ल्स कहता है मैं तो यहीं था। और उसके बाद सुजैन भी वहीं बैठ जाती है और वो देखती है कि फोटो पर ग्लू लगा होता है और वो कहती है वाह तुमने इस पर ग्लू लगा दिया। चार्ल्स कहता है नहीं, तुमने अभी तो लगाया था इस पर ग्लू। चार्ल्स उससे पूछता है कि डॉक्टर ने उससे क्या कहा। दरअसल चार्ल्स को पता था कि वह आज डॉक्टर के पास गई थी और सुजैन उससे बताती है कि डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते आने को कहा है। और जब अगले हफ्ते सुजैन डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे बताता है कि तुम्हें अल्जाइमर नाम की बीमारी है। सुजैन डॉक्टर से पूछती है कि इस बीमारी में क्या होता है और डॉक्टर बताता है शरीर की मौत से पहले तुम्हारा दिमाग मर जाता है और अगर तुम कोई जॉब करती हो तो जल्द से जल्द छोड़ दो क्योंकि बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि तुम किसी के सवाल का भी कोई जवाब नहीं दे पाओगी। तुम धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोती चली जाओगी। तुम धीरे धीरे अपने भाई बहन, मम्मी पापा, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाओगी और तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि इस काम को कैसे किया जाता है। सुजैन कहती है कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि दवाइयों की मदद से हम इस बीमारी को धीमा कर सकते परंतु इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। और ये सुनकर सुजैन पूरी तरह बिखर जाती है, वो टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन सुजैन अपनी बीमारी के बारे में चार्ल्स को कुछ नहीं बताती। सुजैन कहती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। चार्ल्स कहता है अचानक क्यों, क्या हो गया। सुजैन कहती है मैं घर पर रहना चाहती हूँ और वो भी नहीं चाहता कि सुजैन कोई जॉब करे और सुजैन जॉब छोड़ देती है और धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक दिन जब चार्ल्स अपने ग्रुप के साथ लंच कर रहा होता है और जब वो अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें राइस होते हैं और वो फिर अपना दूसरा बॉक्स खोलता है तो उसमें भी राइस होते हैं। इस बात से सब हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि चार्ल्स की पत्नी ने चार्ल्स के साथ मजाक किया है। दरअसल सुजैन को ये याद ही नहीं कि सुजैन ने पहले टिफिन में राइस रखे हैं और इसीलिए उसने दूसरे बॉक्स में भी राइस रख दिए और चार्ल्स को अब शक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसके यहाँ पर सुजैन ने अपना चेकअप कराया था। डॉक्टर चार्ल्स को बताता है कि तुम्हारी पत्नी को अल्जाइमर नाम की बीमारी है और वो बहुत जल्द तुम्हें और अपने परिवार को, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूलने वाली है। इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने किसी और की रिपोर्ट देखी होगी, मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। वो इतने गुस्से में होता है कि उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा होता है। तभी वहाँ पर दूसरे स्टाफ का डॉक्टर आता है। वो चार्ल्स को बताता है कि डॉक्टर की पत्नी को भी यही बीमारी होती है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्जाइमर के मरीजों का इलाज किया है। डॉक्टर उसे बताता है जिस तरह का अल्जाइमर तुम्हारी पत्नी को है ये बहुत रेयर होता है, ठीक इसी तरह का मेरी पत्नी को भी था। और जब वो मुझे पूरी तरह भूल चुकी थी तो एक दिन मैं उसे उस जगह पर ले गया जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और उसे सब कुछ याद आ गया। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा तुम कौन हो, हु आर यू। और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम रो क्यों रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुजैन बाहर होती है और तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। और वो पुलिस वाला जब उसे लेकर जा रहा होता है तभी सामने से ऑफिस का वही वर्कर आता है जिसके साथ उसका पहले अफेयर था। सुजैन उसे पहचान लेती है और उसके साथ एक पार्क में जाती है और वो सुजैन से कहता है कि हम दोनों एक बार फिर से एक हो जाएं, जैसे ठीक 2 साल पहले थे। सुजैन कहती है 2 साल पहले? 2 साल पहले तो हम मिले भी नहीं थे। दरअसल सुजैन चार्ल्स के साथ बिताए 2 साल भूल चुकी थी, इसलिए उसे अब भी ऐसा लगता है कि ये दोनों अब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी सुजैन को याद आ जाता है कि चार्ल्स उसका हस्बैंड है और ये आदमी अब उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता और जल्द ही वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स सुजैन के लिए परेशान होता है और जब वो सुजैन को कॉल करता है तो उसकी कॉल कोई और रिसीव करता है और वो आदमी बताता है कि ये मोबाइल हमें सड़क पर पड़ा हुआ मिला। और चार्ल्स घर आता है, वहाँ पर सुजैन बेसबॉल खेल रही होती है और वो चार्ल्स से कहती है मशीन से आज 10 की जगह 9 ही बॉल निकली, यानी कि वो एक बार फिर भूल चुकी है और वो जानती है चार्ल्स को अब सब कुछ पता है। और वो चार्ल्स से कहती है कि मैं बहुत जल्द सब कुछ भूल जाऊंगी, हमारे रास्ते अब अलग होंगे और तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स कहता है भले ही तुम सब
कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा। सुजैन की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है, मैं सब कुछ भूलने वाली हूँ, और एक बार मैं सब कुछ भूल गई तो हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। चार्ल्स भी अब बहुत रोता है, क्योंकि वो जानता है कि सुजैन कहीं न कहीं सच कह रही होती है, और वो सुजैन से कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूलने दूंगा। हम हर रोज एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, हम हर रोज डेट पर जाएंगे। लेकिन ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करना, ऐसी जिंदगी जीना नामुमकिन है। सुजैन कहती है, मैं अपनी याददाश्त खोने के साथ साथ अपनी आत्मा भी खो दूंगी। और चार्ल्स कहता है, ऐसा कभी मत कहना, मैं तुम्हारी याददाश्त बनूंगा, मैं तुम्हारा दिल बनूंगा, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये दोनों ही जानते हैं कि अब इनकी जिंदगी से खुशियां छिनने वाली हैं। वो प्यार जिसने इनकी छोटी सी दुनिया को बनाया, वो प्यार अब इनसे अलग होने वाला है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते, ये दोनों हार मानना नहीं चाहते। और चार्ल्स घर पे हर जगह नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूले। और वो जब ऑफिस जा रहा होता है, सुजैन उससे कहती है, आज घर जल्दी आना, क्योंकि आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है और मैंने अपने मम्मी पापा को भी बुलाया है। चार्ल्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन चार्ल्स के जाने के बाद सुजैन का वही बॉयफ्रेंड आता है जिससे पहले कभी उसका अफेयर था। और सुजैन को लगता है कि ये चार्ल्स है और वो उसे अंदर ले आती है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। और वो सुजैन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और सुजैन को लगता है कि यही मेरा हस्बैंड है, और वो उसके गाल पर हाथ लगाकर कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया। और तभी चार्ल्स आ जाता है और ये उन्हें देख लेता है। सुजैन चार्ल्स को देखकर उस आदमी के पीछे छुप जाती है और वो कहती है, ये कौन है। दरअसल वो चार्ल्स को पहचान नहीं पाती और वो चार्ल्स इस आदमी को यहाँ पर बहुत बुरी तरह मारता है। और जब चार्ल्स उसे मार रहा होता है तो सुजैन को लगता है कि वो आदमी चार्ल्स को मार रहा है, और तभी यहाँ पर सुजैन की फैमिली आ जाती है। सुजैन के दिमाग पर इस लड़ाई का इतना गहरा असर होता है कि सुजैन वहीं पर बेहोश हो जाती है और सुजैन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब चार्ल्स सुजैन के परिवार वालों को सुजैन की अल्जाइमर बीमारी के बारे में बता देता है। सुजैन के पिता चार्ल्स से कहते हैं, अब तुम्हें सुजैन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, इसीलिए वो अब हमारे साथ रहेगी। और चार्ल्स कहता है कि वो मेरी पत्नी है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अब यहाँ पर सुजैन आ जाती है और सबको एक साथ बैठा देख वो पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये कहते कहते वो टॉयलेट कर देती है। उसे अब अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं होता। चार्ल्स उसे अंदर कमरे में ले जाता है, अपनी शर्ट उतारता है और उसके पैरों को साफ करने लगता है। इसके बाद चार्ल्स सुजैन को अपने घर ले आता है और चार्ल्स सुजैन के लिए लकड़ी के घर का वो मॉडल बनाता है जिस घर का उसने वादा किया था कि सुजैन के लिए वो एक दिन ऐसा घर बनाएगा। सुजैन उस मॉडल को देखकर खुश हो जाती है। सुजैन दिन में चार्ल्स को कई बार आई लव यू कहती है, लेकिन सुजैन उसे अब उसके नाम से नहीं बल्कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है, क्योंकि उसकी याददाश्त धीरे धीरे खोती जा रही है। लेकिन उसे अपनी पुरानी यादें अब भी याद हैं और इस बात से चार्ल्स को बहुत दुख होता है। और जब चार्ल्स घर पर नहीं होता, वो काम पर गया होता है और सुजैन को एहसास होता है कि उसकी वजह से चार्ल्स की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और वो चार्ल्स के लिए एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, भले ही मैं तुम्हें पूरी तरह भूल जाऊं, लेकिन फिर भी तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी भुलाना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर देना। और ये लेटर लिखकर वो घर छोड़कर चली जाती है। जब चार्ल्स को ये लेटर मिलता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है और वो बहुत रोता है। लेकिन अब उसे नहीं पता कि सुजैन कहाँ पर है, और साथ ही सुजैन ने डाइवोर्स पेपर पर साइन करके अपने पिता को दे दिए थे। सुजैन के पिता वो पेपर चार्ल्स के पास लेकर आते हैं तो वो उस पेपर को फाड़ देता है और वो कहता है कि सुजैन को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन चार्ल्स अब पूरी तरह टूट चुका है, उसका कहीं भी मन नहीं लगता, वो हमेशा खोया खोया रहता है और वो किसी भी हालत में सुजैन को पाना चाहता है। और वो पुलिस स्टेशन पे जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखाता है। और एक दिन जब वो लेटर बॉक्स चेक कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं और इसमें एक लेटर सुजैन का भी होता है और उसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड थे। और साथ ही साथ उसने आस पास की जगह का डिस्क्रिप्शन भी लिखा था जिसमें उसने कई पहाड़ों के बारे में लिखा था। और उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चार्ल्स सुजैन को ढूंढना शुरू कर देता है और वो उसे बहुत ढूंढता है और फाइनली वो उसे एक हॉस्पिटल में मिल जाती है। और वहाँ पर नर्स उसे बताती है कि कभी कभी ठीक से अपने कपड़े भी नहीं पहन पाती। वहाँ पर एक फोटो भी होती है जो कि सुजैन और चार्ल्स की होती है। उसे बताया जाता है कि उसने सारी फोटो फाड़ दी सिवाय इस एक फोटो के। जब चार्ल्स बालकनी में जाता है तो वहाँ पर सुजैन बैठी होती है और सुजैन भी उसे देखती है और उसके हाथ से उसकी
स्केच की बुक गिर जाती है। चार्ल्स उस बुक को उठाता है और खोलकर देखता है तो उसमें सुजैन ने कई सारे स्केच बनाने की भी कोशिश की होती है। दरअसल वो चार्ल्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही होती है जो उसे अच्छे से याद नहीं आता। चार्ल्स सुजैन से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। और इसके बाद चार्ल्स, सुजैन और नर्स कैफे एरिया में बैठे होते हैं। चार्ल्स ने जानबूझकर वही परफ्यूम लगाया होता है जो सुजैन के अंकल और डैड लगाते ताकि सुजैन को कुछ याद आ सके। और सुजैन को याद भी आता है। वो कहती है ये खुशबू मेरे अंकल से आती थी और किसी और से भी आती थी, लेकिन वो चार्ल्स को याद नहीं कर पाती। चार्ल्स काला चश्मा पहन लेता है ताकि सुजैन उसके आंसू को देख ना सके। वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है, लेकिन सुजैन के सामने वो नहीं रो सका। चार्ल्स नर्स से पूछता है कि क्या मैं सुजैन को घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ। वो कहती है हाँ। चार्ल्स कहता है आप उसे एक जगह ले आना जहाँ मैं कहूँगा। और अगले ही पल दिखाया जाता है नर्स सुजैन को उस जगह ले आती है जहाँ पर चार्ल्स और सुजैन पहली बार मिले थे, वही कोल्ड ड्रिंक स्टोर पर। और जैसे ही सुजैन स्टोर के दरवाजे पर जाती है, चार्ल्स वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। और जब सुजैन अंदर जाती है तो वहाँ पर उसकी फैमिली और वो सब लोग होते हैं जिन्हें वो जानती है। और वो चार्ल्स के पास जाती है। वो कहती है क्या ये स्वर्ग है। दरअसल उसे सब कुछ याद आ गया होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर की पत्नी को याद आया था, जो बात डॉक्टर ने उसे बताई थी। अगले पल ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स और सुजैन गाड़ी में एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं और वहाँ पर चार्ल्स उसे पहली बार आई लव यू कहता है। दरअसल वो उससे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन चार्ल्स ने कभी भी सुजैन को आई लव यू नहीं कहा और सुजैन भी उसके गले लग जाती है। लेकिन आगे ये नहीं पता सुजैन की याददाश्त कब तक उसके साथ रहेगी, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी जिसे वही बीमारी थी जो सुजैन को है, उसकी याददाश्त 3 घंटे के लिए आई थी। और ये कहा नहीं जा सकता कि सुजैन की याददाश्त कब तक उसके साथ रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि चार्ल्स अब सुजैन को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है।